सुनो चंदा। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। पासपोर्ट के टुकड़े तुमने जोड़ दिए जिया, लेकिन मेरा खिरची खिरची दिल नहीं समेट सकती। बहुत पछताओगी तुम। असल तुम क्या समझते हो, ऐसे इमोशनल सीन क्रिएट करके रोक लोगे तुम मुझे? नामुमकिन है ये। अब बात मेरी जिद और अना की है। चली तो जाओगी जिया, जाहिर है अपनी जिद की गुलाम हो तुम, लेकिन जो चीजें छोड़कर जाओगी तुम वो शायद जो कि तुम वापस मिल जाए तुम्हें, सवाए मेरे। मैं जानती हूँ अरसल, तुम ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते मुझसे। मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम आओगे मेरे पास। कहाँ चंदा। मेरा जी कैश पकड़ना है, और तू अगर आउट हो गया तू ये ना बोली कि ट्राई बॉल थी, ठीक है? मैंने ये मुंह पे मारनी तेरे बॉल। चल आ खेल। आउट करो इसको, आउट करो। ये आउट है। मिंटू यार आउट करो ना, हमारा भाई बहन। अभी हमारा भाई होता कब का आउट की थी उसने, तुमसे आउट ही नहीं हो रहा है। गया। चलो गया गया गया। मैं कैच पकड़ेगा। हाय हाय। हमारे साथ खेलो। शरीफ भी आओ ना, सिर्फ उधर फील्डिंग करो, उधर उधर आउट करो इसको। बॉल फेंको। नहीं यार तुम लोग खेलो, मैं बस मिलने के लिए आया था। वैसे तुम लोग बहुत याद आओगे मुझे यार। मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों की पिक्चर लेता हूँ ताकि जब भी याद हो मैं पिक्चर्स देख सकूँ। शरीफ भाई मैं बताता हूँ आपको, उधर चल के फोटो खींचते हैं, क्या लाइट आ रही है, मजा आ जाएगा उधर। नहीं नहीं, ये Oppo F11 Pro है, इसमें लो लाइट में भी बहुत अच्छी पिक्चर आती है। हैं मेरी फोटो? एक मिनट शरीफ भाई। आ जाओ। हाँ शरीफ भाई एक और एंज करके। जबरदस्त। हमारा पिक्चर भी लो ना। थोड़ा सा आगे इस तरफ आओ, इस तरफ। हाँ जबरदस्त। डीजे आ जाओ। मैं परे हो, तुम भी परे हो। परे हो। हाँ वेरी नाइस। चलो अब सेल्फी ले हम लोग। हाँ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। पर आओ, चल साइड पे हो। अरे साइड पे हो। एक मिनट। चलो स्माइल। हमें शेयर करो, इतना प्यारा पिक्चर आया है, हमें भी शेयर करो, हमें भी शेयर करो। मुझे भी। शरीफ भाई से मैं आपको बात बताऊं, आप ना हमें बड़ा याद आओगे वैसे। बस जाना पड़ रहा है, क्या कर सकता हूं। मैं आऊंगा वापस, डोंट वरी। ले आए परवीन साहिबा, बन गए पराठे। आ गई जी आ गई, ये लो पराठे। वैसे छन्नू बड़ा ही दिल कर रहा था कि चाची नगीना के पराठों में ना आलूओं के बजाय जहर घोल दूं। तुझे क्या जरूरत पड़ी है जहर घोलने की? वो लेके जा रही है ना जहर की पुड़ियों को अपने साथ, उस बिल्लो बांदरी को। वैसे दोनों सास नूह में ऐसा दंगल लगना है ना, पूरा चीचा वतनी आया करेगा तमाशा देखने। बिल्लो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ बिल्लो ना सही, पर चाची नगीना पूरी नागन है, नागन। अरे सारा खानदान कहता है एक तरफ चाची हो तो दूसरे पासे सांप, तो पहले चाची नू मारो।
लिसन नहीं पीनो शाबाश से बढ़िया तारीफा कर रही हो मेरी। एक काम कर तू ना एट द स्पॉट ना मुझे गोली मार दे ताकि स्यापा मुके मेरा काम ही मुक जाए। मेरी जो डेड बॉडी होगी ना आप ही मेरा जोजी ना ट्रेन में रख के ना सप्लाई करवा देगा चीचा बतनी समझी। अल्लाह माफ करेगा बेबे जी की कह रहे हो? क्या हो गया चाची नगीना मखौल कर रही है पिनो है। वैसे आपकी छापे मारने की पुरानी आदतें गई नहीं है। तो बस रहने दे बहुत मखौल ना कर मेरे साथ। मैं तेरे मखौलों वाली वैसे भी नहीं हूँ। ये जो पूरी शादी में तुमने टुगेदर मेरी इंसल्टों पे इंसल्टें की हैं और मेरे खिलाफ जो गठजोड़ किए हैं ना सारी लेफ ना मैं कभी नहीं इसको इग्नोर कर सकूंगी। माय मदरशिप तुसी बेफिक्र हो जाओ। एक बारी होण दियो जरा मिठू दी भी शादी फिर देखना मैं किवें गिण गिण के अपने शरीका कोलों बदले लेने मैं। ओ जा ऐसा करूंगी मिठू दा ब्याह लोग मसाले देंगे मसाले। जानते मसाले देंगे। हाँ ना बस ठीक है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा मिठू का ब्याह। चले चाची नगीना है अब इसी खुशी के मौके के ऊपर ना आप अपने ना गले मिल लेना पिनो से चले। नहीं मेरा हार्ट बिल्कुल नहीं कर रहा इसको मुंह लगाने को। अच्छा तू इंसिस्ट करती है ना तो तेरे कहने पे तेरा हार्ट रखने के लिए ना मैं इससे जफ्फी पा लेती हूँ। चला लग मेरे गले। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा पर अब बात आ गई ना ज़र्फ की तो ठीक है चाची फिर लग जा गले ठा करके। मोहब्बतें खत्म करें। बीजान कह रही है कि वो ना ट्रेन का वक्त हो गया है। बीजान ने एक तो हर जगह ना परथू पाया होता है हमें है भाई। बीजान का जब वास चले ना तो वो तो ट्रेन को ना इस कमरे के अंदर ही बुला लें और मुझे उसके अंदर सुट के सप्लाई कर दे। अच्छा भाई शहाना और परवीन बाजी दुआ करना कि हम हिफाजत से पहुंच जाएं। देख बिल्लो ये जाते जाते ना मुतनाजा बातें ना कर हैं। 2-4 महीने ही बड़ी होंगी मैं तुझसे। अरे सही वक्त पे तेरी शादी हो जाती ना तो तेरा भी मिठू जितना पुत्र होना सी। आइंदा बाजी ना कभी। आई एम सॉरी परवीन बाजी। चलो जी बिस्मिल्लाह। चलो 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 जी तुरिए। फॉलो मी हाँ जी चलो चलो बिस्मिल्लाह। देख इसको कैसे चाह चढ़े ससुराल जाने के। चाह तो इसके पूरे करेगी चाची। रोजाना पंचायतें लगेंगी कराची में। चल 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 चल। किंजा अब याद से जलाल के सामने एयरपोर्ट पे रोना धोना मत। तुम्हें तो पता है उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। अम्मी आप बेफिक्र रहे मैना है ना उन्हें संभालने को। मैना खाक संभालेगी। उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही अरसर और मिट्टू के इर्द गिर्द घूमने से। वैसे पता है अम्मी मेरी बात माने मैना को हॉस्टल भेज दे क्योंकि पता है गलती से भी उसके मुंह से दाजी के सामने कोई ऐसी वैसी बात निकल आई ना तो खानदान में तूफान आ जाएगा। मैं आज ही जलाल से बात करती हूँ और वैसे भी उसका मुनासिब भी नहीं बनता अब यहाँ रहना। वैसे भी उसने पेशावर में तो यही बोला हुआ है ना कि वो हॉस्टल में रह रही है तो बनता है। एक नंबर की छटाक लड़की है ये। सारा खानदान मकार है जलाल का। ऐसा बोली अम्मी अगर बाबा ने सुन लिया ना तो वो माइंड कर लेंगे। आपको इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से टैकल करना होगा। कैसे करूँगी मैं अस्सलाम वालेकुम आगा जी अंदर आए ना दरवाजे पे क्यों खड़े हुए हैं? तुम लोग बातें कर रही हो तैयारियां हो गई तुम लोगों की बेटे? जी आप आ जाते साथ में तो अच्छा रहता। हाँ बेटा नहीं मैं वहाँ यूके में ज्वाइन करूँगा ना तुम्हें। मैंने वो कागजात प्रिंट करवा के दे दिए हैं होटल की बुकिंग वगैरह की शेयरी को दे दिए हैं ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आगा जी। वो चलो मासूमा बाहर वो जवाद की फैमिली जा रही है उसे खुदा हाफिज नहीं कहोगे बेटा? जी जी मैं आती हूँ आप चले ना। आओ बेटा। मेरा दिल तो बहुत उदास हो रहा है। क्या करूँगी मैं तुम्हारे बगैर। अच्छा सुने उदासी को अभी के लिए साइड पे करें और ये सोचें कि आप दाजी को मेरी शादी के बारे में कैसे बताएंगी। नहीं पता है इतनी देर उनसे ये बात छुपाना मुनासिब नहीं। मेरी बला से जलाल जाने और उनका खानदान जाने। अब तुम चलो बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो सलू भैया जी आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे यार? एक काम क्यों नहीं करता जाके पूरे खानदान को क्यों नहीं मेरी शिकायतें लगा देता है? नहीं बल्कि एक काम कर मिलके सारे मुझे सूली क्यों नहीं टांग देते हो? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डलवा देना मेरा। वो तो पहले ही आपको विजन दे रहे। ठीक है बकवास बंद कर अपनी। दौड़ इस कमरे के बाहर शक्ल ना दिखाई अपनी। क्यों मेरा गुस्सा उस बेचारे पर उतार रहे हो?
शक्ल देखिए बेचारे की, कितना मासूम है। तुम्हारा गुस्सा क्यों उतारूंगा मैं? हमारा रिश्ता ही क्या रह गया जो मुझे तुम पे गुस्सा हो? माफ कर दो मुझे। सिल्लू भाई, ऊपर जाई जी, वो बीजान का बुलावा आया, छेती छेती आ जाओ मेरे नाल। क्यों? वो जी मेहमान जा रहे हैं ना वापस। तो मैंने उनको कौन सी 21 तोपों की सलामी देनी है या गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना है? मान जा रहे हैं। वैसे सिल्लू भाई बड़े अफसोस वाली बात है, आपका वीजा नहीं लगा तो पैसे नाराजगियां निकालेंगे अपनी। अपने काम से काम रखा कर, समझ आई है? कितनी होश आ गई है वीजों की। जय जी आ जाए नीचे। आप जाएं, मैं आ रही हूँ। चल निकले। अच्छा लगे ना कहा सुना मां बड़ी, जब तुसी इंग्लैंड जाओगे ना तो रास्ते में से ना चीचा पत्नी से जरूर फेरा लगा के जाना। क्यों चाची नगीना? चीचा नगनी का फेरा नहीं लगाया तो मलका बरतानिया ने आगा जी की हाजिरी कबूल नहीं करनी है? हो सकता है इसका भी वीजा रिजेक्ट हो जाए असल की तरफ। अरे जलाल भाईजान हर जगह ना अपनी लून मंडी खोल के ना बैठ जाए करे दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। माय हार्ट इज वीपिंग, किधर मेरे अथरू ना निकल आए। माय हार्ट बहुत काऊ कर रहा है। हार्ट अटैक ही ना हो जाए इसको इस वक्त। अच्छा शाहजहान बड़ी, अपना बहुत ज्यादा टेक ऑफ रखना। ठीक हो? कहीं ट्रेन ना निकल जाए आपकी। हाँ भाई देर हो रही मेरे खाने चलने। अच्छा मियाँ, जब आप देखो अरबेला की तरफ से हमें कोई शिकायत ना मिले। हाँ जी बेफिक्र हो जाओ जी बाबा जी। जो जी मेरा मतलब आई एम सॉरी आगा जी। अच्छा दी जान, दुआ में याद रखिए। खैरियत से जाओ बेटा, खुश रहो, हर बसा रहे। चले जी चले हैं, चल बिल्लो। हाँ चाची से बच के रहना। हाँ चल ओके, खुदा हाफिज चाची। ऐनक ला ले चल। यार हमारा दिल भी बैठे जा रहा है। मुझे खुदा का कसम है, हमको बहुत टेंशन है तुम्हारी वजह से। क्यों पापा? वो जिया भी तो तुमको अकेला छोड़कर जा रही है। पुख्ता तमीज। ओ बस 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 बचे बस। बाबा जा चुके हैं वो लोग। खुदा पामान, खुदा पामान, खुदा जमाल शाह। और तुम लोग कब जाओगे? बीजान बस हम भी निकल रहे हैं घंटे तक। चलो ना अंदर जाके तैयारी करो, खैरियत से जाओ। जी सर का हुआ बच्चे, सर का हुआ रश रश रश। करी छेती नाल हाथ हिला। बेबे हुक्म करो। हेलो पीनो। हाँ जी पीनो। अरे मैं मर गई है। तूने क्यों मुंह के ऊपर सब्जी की दुकान सजाई हुई है? तू चाची नगीना के टब्बर को खुदा हाफिज कह आई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है, चाची नगीना को तके मार के निकाला है, बड़ी मुश्किलों से गई है। वैसे चाची नगीना अगर एक और हफ्ता यहाँ टिक जाती ना तो आगा जी के साथ उसका निकाह खड़क जाना था अल्लाह के हुक्म से। रहने दे पीनो, चाची नगीना का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगा जी का ना अभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ। मिट्टी डाल है दस, ये मैं ना कैसे जचेगी मेरे मिठू दे नाल? एक नंबर की मीसनी है। ओ मासी, इतनी बुरी भी नहीं हैगी वो। चुप कर। चल कोई नहीं, वो मीसनी तो मेरा पुत्र बीबा, ऐसी फिट जोड़ी बनेगी दोनों की। पीनो अपना प्रोग्राम जो है ना कुछ 6 महीने आगे पीछे कर दे। पिछले 1 साल से सल्लू के ब्याह ने ना मेरा दिमाग भुला किया हुआ है। हाँ जी साड़ी बारी आए थे कुगू रो पिया। अच्छा सुन, वो ना मैं तुझसे पूछने के लिए आई थी, तेरा वापसी का क्या प्रोग्राम है? बी जान ना मुझसे आले बहाने से पूछ रही है। बी जान को बता देना कराची से मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगी जब तक मेरे मिट्टू का ब्याह नहीं हो जाता। अल्लाह पीनो ना कर। बी जान ने तेरा ये 5 साल मंसूबा सुन लिया ना तो गाश खा के नीचे गिर जाना है। आगे पीछे काट टाइम को थोड़ा सा ना। पर वो जोजी बुड्ढा, उसको तो 2 माह में मिल गई ना बोटी 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर इसको क्यों नहीं मिल सकती? माशाल्लाह मेरा पुत्र शेर जवान। हाँ वो तो मिल जाएगी, लेकिन ये शेर जवान को जलाल भाईजान दे देंगे रिश्ता।
तो फिक्र ही ना कर। ऐसा घेरू डालूंगी तो मां के अंदर अंदर मिठू ते मैना पिंजरे दे अंदर। अच्छा जी, मजा आ गया। एलो हवा लो। ले हाँ बैठो। वैसे हम निकलने वाले हैं तो सोचा कि आके खुदाफिज बोल दें। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ने। अरे वाकई जिया तुम भी जा रही हो? नहीं, एक्चुअली वो फालतू लोगों की जगह नहीं है गाड़ी में। I mean, जलाल पुप्पा और मासूमा पुप्पा भी जा रहे हैं ना, तो वो गाड़ी में जगह नहीं। अच्छा फिर ठीक है। तुम लोगों का हनीमून ट्रिप कितने वक्त का है? वैसे तो महीने का था, लेकिन फिर जमशीद मामू ने बोला कि तुम आ रही हो तो हमें होना चाहिए ना। यार आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का ट्रिप। कम ऑन यार जिया, डोंट बी फॉर्मल। अरसल तुम कब अप्लाई करो वापस वीजा के लिए? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है शायद। वैसे विजिट वीजा मिल जाएगा ना अरसल को? क्यों शायद? ऑब्वियसली मिल जाएगा दूसरी बार। छोड़ो यार, ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो। एक्चुअली चेक इन शुरू हो गया होगा यार, हमें चलना चाहिए। तुम भी है ना, कोई मिस यू। टेक केयर जिया, फिर लंदन में मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय। कुछ नहीं होता, सेट हो जाएगा। चलो मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वरना पता है तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। सेट रहो। इंसान मैं उस इंसान को खुश नहीं रख सकती जो खुद खुश नहीं रहना चाहता। ठीक हो जाएगा, मैंने वैसे भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जिया देख लो, अपना खूबसूरत रिश्ता मत खराब करना। तुम लोग क्या बातें करने लगे हो? तुम लोगों को जाना है। चलो ये हो गया मैना जी। पासा डेरगट मुसीबत आ गया है। ओहो मैना जी, मैं तेनू कितनी बारी दसिया है, मुसीबत मोनस होती है, मुजक्कर नहीं। वाह वाह मिट्टू इंजीनियर, खाना खराब है तुम्हारी मुजक्कर मोनस का। मुझे बताओ, सेलफोन में बैलेंस है, जलाल मामू को फोन करनी है मुझे। ओहो मैना जी, आपको पता नहीं है मिट्टू के पास फ्री मिनट्स की दुकान लगी हुई है, मगर नेटवर्क कौन सा है? मेंटल पीसा। ओ मैना जी, क्लोयो ऐप लो, मिट्टू सब अफोर्ड कर सकता है मैना के लिए। मैना हमारा किंजा हमको छोड़कर चला गया, सात समंदर पार परदेश में। अल्लाह हमारी बच्ची को खुश रखे। आपने तो रो रो के नहुसत डाल दी है, बस करें। खुशी होगी पप्पा यहाँ से जाके, वो चले उतरे। क्या हो गया पप्पा? दादी का फोन। हमारे 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 टोपी किधर है? हमको टोपी बोल के। ठीक, अब ठीक है। खैर दादी समझे, बड़े अरसे बाद फोन किया दादी। पिखावर में सब खैरियत तो है? हाँ हाँ दादी, हाँ हाँ, खुदा पमान, खुदा दे मलशा दादी, खुदा दे मलशा। चले। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। आलू का पराठा। कब से हो रहा है ये पेट में दर्द? गड्ढे से।
उससे कहो कि अस्पताल ले जाए, किसी डॉक्टर को दिखाए। अरे बेटा अब तो 2 घंटे हो गए हैं, एयरपोर्ट छोड़ने गया है या लंदन चला गया उन्हें छोड़ने? नहीं माँ जी। अरे बेटा जरा देखो तो तुम्हारी बच्ची का क्या हाल हो है। वो बच्ची की शादी करके ऐसे हाथ जोड़ के फारिग होके बैठ गए हो एक तरफ। बीजन मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, यहाँ ये हाल है, बाहर जाएगी तो क्या करेगी, कौन ख्याल रखेगा इसका? हो जाएगी बीजान, जरा सा उधर आए हैं, मैं अपनी बच्ची को पिलाऊं धनिया पुदीने और सौंफ से मैंने कबाब बनाया। चल हिम्मत कर, चल उठ, शाबाश, ठीक हो जाएगा तेरे, चल शाबाश, उठ हिम्मत पकड़, शाबाश मेरा बच्चा। खैर मुझे चम्मच से पिलाती, ये देख, छोटो शाबाश शाबाश। तो कुड़ी नु कोई आराम आया? वो बीजान हमको बचा लो, तुम हमारा माँ है, खुदा का वास्ता हमको बचा लो। वो हमारा दाजी हमारा टुकड़े टुकड़े कर देगा, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ना मैं कोई पहाड़ी चट्टान हूँ जो मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं आप? कत्ल शतल करके आए हो जलाल साहब। जलाल मियाँ कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? बीजान वो जलाल की दादी को पता चल गया कि शेरी और किंजा की शादी हो रही है। हाय किन्ने लाई चुगली? वो मैना ने व्हाट्सएप पे शादी की तस्वीरें लगा दी। शादी की है उसने? कौन सा भाग के चली गई है? अरसल जी बीजान। देखो तो तुम्हारी बीवी का क्या हाल हो रहा है, इतनी तबीयत खराब है उसकी, उसको डॉक्टर को दिखवाओ। बीजान मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहां जाके भी तो करनी है। अरे ये कौन सी कहानी सुना के चला गया? दाजी का फिर फोन आ रहा है, वो नहीं हमको छोड़ी। और ये दाजी है या कोई हिटलर जो पेशावर से कराची तक उसकी दहशतगर्दी फैली हुई है? और अगर इतना डर था तो फिर शादी क्यों की बच्ची की? वो बीजन तुमको क्या पता पठान कौन किस बला का नाम है। इधर बच्ची की तबीयत खराब है, उधर उसने अपना तमाशा है। अच्छा बस बेटा बस बस, बंदोबस्त करो, इधर आओ, अरे बेटा शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह अल्लाह शाफी लगा। बीजान मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहां जाके भी तो करनी है। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। देखो माँ, अगर जिया से रिलेटेड कोई भी बात है ना, मुझे करनी नहीं है। अरसल रुको एक मिनट। देखो अरसल, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल वो निकालते हैं जिन्होंने रिश्ते निभाने हो माँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि समझ गया हूँ मैं, सीडी की तरह इस्तेमाल किया मुझे इसने सिर्फ बाहर जाने का शौक पूरा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिया को क्या जरूरत है ये सब? उसी को जरूरत है हुमा, उसी को जरूरत है। अच्छी तरह जानती थी मीसनी के नहीं जाने देंगे इसे चचा चची बाहर बगैर शादी के। देखो अब तुम ना फजूल बातें सोच रहे हो, और वैसे भी गलती तुम्हारी भी, तुमने भी तो वादा किया था ना उससे। ये वादा नहीं किया था मैंने कि ये बसा बसाया घर छोड़ के भाग जाएगी बाहर सिर्फ अपने फ्यूचर के चक्कर में। मैं क्या करूंगा ये पीछे से? अरसल देखो, मेरी बातों का माइंड मत करना, लेकिन इस वक्त तुम अपना घर खराब कर रहे हो, वो नहीं कर। हुमा, अगर वो लड़की होकर ना मुकाबलेबाजी और जिद पर अड़ सकती है तो मैं उसके गोडों को हाथ लगाऊं, पैर पड़ूं उसके आगे के मत छोड़कर जाओ मुझे। असल जमशेद अली सब कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बता देना उसे। क्या होगा इनका यार? वल्ला मामू जाना माता सा पता दाजी दिस शौकीन सड़ेदा जमा व्हाट्सएप स्टेटस बहु गोरी lapak boleh johannam keto wala dalawane ya Allah dah sange gine de। वो खुदा के लिए अपनी पश्तो तो बंद करो,
पता नहीं मामू भांजी हमारी बुराइयां ही कर रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं है। अरे पुत्र, तू ऐसी नहीं है, लेकिन तूने जो तीली लगाई है ना, उसके शोले पेशावर तक पहुंच गए। दाजी कपूर हो तो कौन सी ऐसी आफत आ गई? उठा लो फोन, बात करो। नहीं, पून नहीं अटेंड कर सकता। हमें पून के बीच में से गोली मार देगा दाजी। और ये दाजी है या कोई गब्बर सिंह? मेरे मत्थे लगाओ, सारी फू फा निकाल देनी है मैंने बड़े पठाने खान की। हमारा दादी के खिलाफ ऐसे नहीं बोलो, हमारा घर तो बलती है। और हमारा जो दिमाग उबल गया है उसकी किसको परवाह है? आप लोग सब माने या ना माने, इसने जानबूझ के ये तस्वीरें लगाई हैं। मासूमा, फजूल बातें छोड़ो, इस मसले का कोई हल निकालो। अगर फोन ही नहीं उठाओगे तो पता कैसे चलेगा उस तरफ क्या हो रहा है? बच्चे, वो दाजी देखते ही पैर मार देगा। और ये दाजी ने कोई परमिट लिया हुआ है बंदे उड़ाने का? क्या हो रहा है ये? जो करना है जल्दी कर लो, मेरे तो दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही है। अरे पीनो, तू ना इधर आ जा, सैड के ऊपर है, ताकि नजाकत पाई कि ना दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। ये जान, मुझे लग रहा है ये ऐसी फजूल बातें करते रहेंगे, इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ, ऐसी खाम राई का पहाड़ बना रहे हैं। चलो आओ, चलो चले आगे लगे। खाना खराब हमारा, सॉरी। चोरी the संजले बड़े नजर कम नजर हालत देखो जरा अपनी। परसों तुम्हारी फ्लाइट है और तुम इस कंडीशन में जाओगी। चली जाऊंगी, रात तक ठीक हो जाएगी यार। तुम मेरी मानो जिया, तुम मत जाओ। मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम्हें पता है, अरसल बहुत खफा है तुमसे। तो होता रहे, मैंने भी उसको कोई खुश रखने का ठेका नहीं उठाया। तो शौहर है वो तुम्हारा। हाँ, तो मैं भी बीवी हूँ उसकी। प्यार करता है तुमसे, तुम समझते क्यों नहीं हो? प्यार व्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद है। ईगो हर्ट हो गई है उसकी। वो ये सोच रहा है कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, ये इतनी आगे कैसे बढ़ गई। एक मिनट, तुम्हारा और अरसल का कंपटीशन कब से? नहीं था, लेकिन उसने बना दिया। मेरा प्लीज, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब है। क्यों तुम उसकी बात करके मेरी तबीयत और खराब कर रही हो? मुझे 2 वो ट्राउजर। मैं दे रही हूँ। बैग में पैक करके चले जाना। अरसल, वो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम जिया को रोकते क्यों नहीं हो? उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा सफर कर सके। रहने दे चाची, अब किसी के कहने से नहीं रुकेगी। सॉरी बेटा, मैं बहुत से बेटा। नहीं चाची, आप इसमें आपकी क्या गलती? आप क्यों शर्मिंदा होगी? आपने तो हमेशा मेरी साइड ली है। मेरी किस्मत खराब है। ये अच्छा नहीं कर रही है हमारे साथ, ना तुम्हारे साथ अच्छा कर रही है, ना अपने माँ बाप के साथ। क्यों हो गया?
जब तू रोती है ना मेरा भी रोने का दिल करता है। खुदा का वास्ता है मिट्टू तुम मत रोना, सही लगती है मत रोते हुए। वो मर्द ना होता है, होती नहीं। तू भी ना वैसे बात बात पे लड़की बना देती मुझे। वाह वो भूल जाती है मैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? तेरे पास मिट्टू है ना, तू तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दे। मिट्टू हमें दादी से बहुत डर लग रही है। ओए, मैं ना दोनों को बता के आता हूँ। वो क्या कर लेंगी? ले, तुझे पता ही नहीं है, पूरा मोहल्ला डरता है बेबे से। एक बार ना नईम कसाई ने 1 किलो गोश्त के अंदर ना पूरा 1 पाव छीछड़ा डाल दिया। बेबे ने जो मोहल्ले वालों के सामने ऐसी फैंटी लगाई, उसकी ऐसी फैंटी लगाई, ओए होए होए होए, मजा आ गया। ओए 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 ओए, इस वक्त मेरा दिल कर रहा है तेरी ऐसी फैंटी लगाऊं, ऐसी फैंटी लगाऊं। मेंटल पीसा, कैसी मर्द हो तुम, हर टाइम बेबे के पीछे भागती हो। सही लगती है ऐसी बुज़दिल मर्द मुझे, जाओ यहाँ से। बल्कि मैं ही जाती हूँ। कौन बताया मैंने को कि लड़का होता है, होती नहीं। डीजे, ओए बात सुन मेरी तरफ। ओए हेलो, ओए किसको कहा है? तमीज नहीं है मुझे से बात करने की? भाई नहीं है फिर मेरा। आंखों में आंखें डाल के देख और बता कि ये बूथी तुझे किसी भी एंगल से डरपोक लगती है? डरपोक कम स्टूपिड ज्यादा लगती है। बता ना कोई तरीका कि मैं भी फिर बहादुर लगूं। भाई नहीं है मेरा। एक मिनट रुको, 7 बजे आ जाना शाम को, बता दूंगा तरीके। अच्छा मेरा बैग उठाता के हाथ में देते हैं। चले खुद उठा। सोचती रहना तरीके। भाई नहीं तू मेरा, तू कहे तो मैं तुझे भी उठा लूं। है दे। ओ रुक जा डीजे, बहुत भारी है तू। ऐसे ला जी पुत्र नींबू पानी पी ले, तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी। ये ले पी। हैं हाय हाय ताई जी जो भी ये मेरी बच्ची अल्लाह जिया, तो किस नैश की नजर लगी है। अम्मा मेरी तरफ ना देख ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया। ये तेरी बदनजरी लगी है, इसको मैं तुझे बता रही हूँ। जितनी मर्जी बदनजरी हो, जहाज की सीढ़ियां चढ़ जाएगी ये। अब छन्नो सब खैर है? मुझे क्यों बुलाया इस वेले? मैं तो मिठू मरन जोगे के लिए चूरी बना रही थी। अरे मिठू को छोड़, जिया को देख, पता नहीं क्या हो गया, जो खा पी रही है उछल के मैदे से बाहर आ रहा है। ना पर कब से चल रहा है सब कुछ? हाय काल से उल्टियां कर करके इसने तो अपनी मत मार दी, पता नहीं क्या खा पी लिया इसने। छन्नो कहीं खुशखबरी तो नहीं है? हाँ परी जो है ना उड़ते परिंदे के पर गिन लेती है। तो शर्त लगा मेरे नाल, ना छन्नो शादी बनने जा रही है। हाय मैं सदके, मेरी शहजादी, हाय मेरी बच्ची, हाय मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। हाय हाय शहजादा, हाय खुशखबरी खुशखबरी। ये कुछ चाहिए तो नहीं? ध्यान से। सुबह सुबह इतना बड़ा बदखबरी, अब लुट गया, अब बर्बाद हो गया बेचारा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जलाल मियां तुम्हारे पास पहले क्या था जो अब लुट गए, बर्बाद हो गए और कुछ नहीं बचा? और जरा गौर से देखिए जलाल मियां, क्या आप ही का नाम छपा है? आगा साहब तुम देखो देखो देखो, तुम देखो, तुम भी देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा बड़ा छपवाया है हमारे खिलाफ आकनामा दाजी ने अखबार में, अब तक तो पूरे पेशावर को भी पता चल चुका होगा। वो तो पहले ही बहाना ढूंढ रहे थे आपको आग करने का, मौका दे दिया ना आपकी भांजी ने। उस बीबीसी की रिपोर्टर को तो वापस भेजो। पता नहीं क्या बात है,
जो है मुंह उठाए सीधा घर में घुसा आता है। अभी निकालती हूँ उस मैना की बच्ची को। अरे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, नहीं, आराम से सोच के तसल्ली से भेजो उसे हॉस्टल। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे आगा जी। उसका भी बंदोबस्त करेगा आगा जी। अब पहले ये सोचो हम क्या करेगा। बीजान, हमारा चरसी टिक्का का दुकान, आगा साहब हमारा कश्मीरी चाय का होटल और नस्वार का फैक्ट्री का तो तुमको पता ही है। सब कुछ छीन लिया दादी ने हमसे, सब कुछ। जलानिया, ये सब क्या है? ये चरसी टिक्के की दुकान, ये कश्मीरी चाय का होटल, ये कहाँ चला रहे थे तुम? मरीख पर? खबर में हमने किसी को इसलिए नहीं बताया ताकि नजर न लग जाए, और लग गई दुश्मनों का नजर लग गई। मुबारक 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 मुबारक, इतनी बड़ी खुशखबरी। मुबारक मुबारक मुबारक, इतनी बड़ी खुशखबरी बीजान, मुबारक हो। ये अपने बेटे का बदला ले गए तुम हमसे। दुर्फटे मुंह चलाल भाईजान, क्या हो गया है? ये खुशखबरी सुनने के बाद तो मैं इतनी खुश हूँ कि आप भी मुझे पैड़े नहीं लग रहे। ये देखो ज्यादती। मैं तो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी सब लोगों को। चलो बाद में सही। हाय अल्लाह, किस खानदान का लड़की लाया तुम? किस खानदान का लड़की लाया? उसका हसब नसब तो देखो, तुमको नजर नहीं आता? ये लड़की लेकर आए। तौबा तौबा। देख लिया आपने, अब्बा जी जिंदा होते ना ये कभी ना होता। क्या हो रहा है? क्या हुआ जिया, ठीक हो? दिल खराब हो रहा है? जिया क्या हुआ, बताओ तो सही। किसको फोन कर रही हो? हेलो हुमा, यार प्लीज घर पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं ले जाता हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ तुम्हारा। हाँ तैयार हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जिया, ले माया चीचुम चाया उलुलु। मैना, वल्ला मुमानी जान, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन दादी ने तो जानबूझ के आग कर दिया ना जलाल को पूरी प्रॉपर्टी से। तो आप फिक्र मत कवा करना, हम दादी से बात करेगा, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगा। फिलहाल इस घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम हॉस्टल चली जाओ। हाँ मुमानी जान, चला जाती हूँ। क्यों भाई, तूने तो कहा था वर्जिश करके मिट्टू बहादुर लगेगा। मैंने जा रही है। कहाँ जा रही है? घर छोड़कर। घर छोड़ के? मैना, बेबे बेबे बेबे, देख के नहीं चल सकते, इडियट कहीं के। मेरा पाँव। जिया, जिया। यार बड़ी दर्द हो रही है। यार हुमा, क्या बकवास है? मुझे हॉस्पिटल जाना था, तुम यहाँ पे चोट लगवा के बैठ गई हो। यार मैं क्या करूं, वो तुम्हारा जो कम अकल कजिन है ना मिठू, ऐसे पागलों की तरह सामने से भागता हुआ आ रहा था, बेबे बेबे करता हुआ, मुझे गिरा दिया और मेरा पाँव मुड़ गया है। मैं क्या करूं? मुझे हॉस्पिटल जाना है, अब मैं किसके साथ जाऊं? तुम मुझे पहले ये बताओ कि हॉस्पिटल जाना क्यों था, मसला क्या है? बता क्यों नहीं देती अपनी दोस्त को?
एक्चुअली उमा, तुम ना खाला बनने वाली। ओह माय गॉड, जिया क्या ये सच बोल रहा है? प्लीज मुझे बताओ। वाकई? इसका मतलब अब तो ये बाहर भी नहीं जाएगी, वरना? क्या कह सकते हैं, वो तो अब बीजा नहीं बताएंगी। वो एक्चुअली बुला रही है अंदर। बीजा, ध्यान से दिया, ऐसी कंडीशन में भी। मुबारक हो भैया सर, अब्बा बनने वाले हैं आप और मैं खाला। क्या मजा आएगा ना? तुमने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया शहनाज। अरे बीजा, मेरा बाप चले ना तो मैं पूरे घर में गिद्दे डालती हूँ। गिद्दे बाद में डालना, जरा नजाकत को मिठाई मिठाई खिलाओ कुछ भाई। नजाकत भाई ये ले मुंह मीठा करे और मिठाई खा के ना बिल्कुल फिट फाट हो जाए नवासा और नवासी संभालने के लिए। अरे मैं आज ही तो फ्रेश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नईमा नानी और मैं नाना बनने वाला। अरे अरे अरे, इस कंडीशन में इस तरह छलांगी नहीं मारते बेवकूफ लड़की। क्यों, क्या हुआ? किस कंडीशन में? हाय कोई नहीं, छोटी उम्र में ब्याह हो जाए ना तो इंसान ऐसी कमियों वाली बातें करता है। कोई नहीं, छोटी है, आहिस्ता सब समझ जाएगी। नहीं शहाना भाभी, मुझे बहुत टेंशन है। ये बाहर जाके कैसे रहेगी इस हालत में? ना कौन जा रहा है बाहर? भाई बीजान क्या हो गया? जिया जा रही है पढ़ने के लिए, कल फ्लाइट है ना इसकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शहाना। अरे इस हालत में ये बाहर कैसे रहेगी? कौन इसका ख्याल रखेगा? जमशेद मियाँ, इसका टिकट फौरन कैंसिल करवाओ और ये बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। बीजान मिठाई खिलाए ना इसे। मुबारक हो बेटा। लेके आ उसको अंदर। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो अंदर आके बात करो ना, घर के मर्दों के सामने बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? मेरे फ्यूचर का मामला है। और बेटा यहाँ घर की नस्ल का मामला है, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। बीजान ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई जी आप बताएं ना। हाय हाय, खुदा ना खास्ता क्यों नहीं है, ऐसी ही बात है। परी की जो आंखें है ना वो एक्सरे मशीन को भी मौत दे देती है उसके सांपड़े पे, कभी शक ना करना। अब इससे भी ये गुड न्यूज सुनते ही ना जमशेद भाई ने तुम्हारी सीट कैंसिल करा दी होगी। क्या? भाई मेरी सोनी माँ, सदके माँ वारी जाए। जिया बात को समझने की कोशिश कर, ऐसी हालत में बाहर के मुल्क में तेरा कौन ख्याल रखेगा? वहाँ पर शहरी और किंजा है और फिर आगा जी भी तो है, वो आ जाएंगे ना मेरे पास, रख लेंगे। मेरा ख्याल हो गया ना ख्याल। अरे बेटा मर्दों को क्या पता होता है, और फिर किंजा तो खुद बच्ची है। अगर खुदा ना खाता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर कौन ख्याल रखेगा? बीजा प्लीज। अरे शहाना अब तुम ही समझाओ इसे। उस वक्त तो तुम बहुत फेवर कर रही थी और मिसाली सास बनने का भूत सवार था तुम्हारे सर पर। अब समझाओ। देख जिया, मैंने ना तुझे कभी अपनी नूह नहीं समझा है, बिल्कुल हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया तुझे। तुझे मेरी बात माननी होगी। सही है ताई जी, हमेशा इसीलिए तो हर बात के लिए मैं आपके पास आती हूँ ना। ये मैं सदके जाऊं। देख जिया, तुझे ना ये अब दौड़ना भागना जो ना इसको बंद करना होगा। देखिए जो शुरू के चंद महीने होते ना, इसके अंदर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हाँ मान ले मेरी गाल। ताई जी ना करे ना, फिर ले लेना ना कभी दाखला। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जिया मेरी बच्ची, देख ऐसा मुंह ना बना। मेरे ना दिल को कुछ होता है, मुझे फिर ना तुझ पे तरस आना शुरू हो जाता है। पर अब ये बात है ना जिया, तो मैं भी नहीं दे सकती तुझे परमिशन। मेरी मजबूरी है बेटा। भाई भागना। ओ बेबे की कर रही हो बेबे? बेबे चलना, बेबे छेती करना, बेबे उठ। ओहो मिठू की कर रहा है? बेड़ा तर जाए तेरा, बंदूक दी गोली की तरह तू अंदर आया है। ओ बेबे तू भी तो तोप के गोली की तरह जल्दी से चलना मेरे साथ। क्यों, कोई कयामत आई है? काजल लगा रही थी, सारा फैल गया है। आहो बेबे, उधर मेरी मोहब्बत का मंसूबा नाकाम हो रहा है, इधर आप तैयार हो रही हो। हाय हाय, खुदा ना खास्ता उस मैना दी गलत नहीं पक्की हो गई। अल्लाह ना करे बेबे, वो मासूमा पप्पो है ना,
वो उसे घर से निकाल रही हैं। ऐसी दी तैसी, इससे पहले मैं उसे ना निकलवा दूं जलाल से कहकर। वो तो बेबे खुद बिस्तर पे पड़े हैं, उनका ना ब्लड प्रेशर गिर गया है। हुन तू वेख, तेरी बेबे डाउन ब्लड प्रेशर को अप कैसे करती है। बेबे की सलाहियतों पर शक नहीं करना। चल 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 बेबे, किथे मेकअप दा आखिरी टच ते लाण दे। बेबे तू ते तेरे टच, चल चल चल। ओ मिठू की कर रहे हैं? चल चल चल, चप्पल ते लाण दे। दा पठिया चल। जी प्लीज प्लीज आप ही कुछ समझाएं ना इन्हें। क्या समझाऊं? चार दिन बाद मेरी पहली क्लास है, मेरा पहला सेमेस्टर है। मेरी स्पेशलाइजेशन है। मेरे पहले सेमेस्टर की फीस हो चुकी है, मेरे रहने का बंदोबस्त हो चुका है, मेरी टिकट्स हो चुकी है, सब कुछ डन है। लेकिन टिकट तो कैंसिल नहीं करवा दिया था भाईजान? हाँ वो बीजान का ऑर्डर था ना। लेकिन टिकट्स तो दोबारा भी हो सकती है ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, मेरे बचपन का ख्वाब है। अगर ये वक्त निकल गया ना तो ये दोबारा नहीं हो सकेगी। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर उस वक्त हालात कुछ और थे। तो तायप्पा हालात अभी भी तो बदल सकते हैं ना, प्लीज। और अब्बा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है, कितना प्यार दिया है मुझे, आप मेरे लिए ये नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा बेटा, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन अब तुम पराई हो चुकी हो ना बेटा, अब तुम्हारे सारे फैसले अरसल करेगा। क्यों अरसल बेटा? नहीं, मैं क्यों करूंगा चाचा, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अजिया नजाकत अली, अब तो अपने ही जाल में फंस गई हो। इन सब की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। यूके तो दूर की बात, घर का गेट पार नहीं करने देंगी इस घर की खवातीन। मैंने नहीं किया, बीजान ने कहा था। क्या कर सकते बेटा, वो जब बड़े कोई बात कहते हैं तो उसमें छोटों की भलाई होती है बेटा, वो मान लेनी चाहिए। और ठीक कह रहे हैं आका जी, आका जी भी ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने मुझे इजाजत ही क्यों दी थी? जिया नाराज होगी, ये बाहर जाकर रोएगी और मेरे कलेजे को हाथ पड़ेगा। अरसल बेटा, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाके चुप करवाओ उसे, वो रोएगी बाहर जाकर, मुझे पता है। जी चाचा, यानी रोई ना, वो बाहर जाकर रोएगी। वैसे जमशेद बेटा, इसके जाने में कोई हर्ष तो नहीं था। खुदा के वास्ते आका जी, बीजान के सामने मत कह दीजिएगा प्लीज। इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। रो रही होगी ये, वो अरसल गया है ना मनाने के लिए। सर, हो तो गई है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, अब क्यों रोक रहे हो? जिस ख्वाहिश से तुम्हारी आंखों में आंसू आए जिया, उससे मुझे खुशी कैसे हो सकती है भला यार? प्लीज, अब मुझसे ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ सबको। सब प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए मना कर रहे हैं यार। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो दम घोट दे इंसान का। वैसे ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जुबान के एज पे अटकी हुई आपके तो फरमाऊं। बोल दीजिए, आफ्टर ऑल तू भी मामू बनने वाला शहजादे। लगता रहा है आपके दिल में काफी ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे तुझे सच पूछ तो सब भूल गया हूँ मैं, अब्बा के ताने, अम्मा की मार, सब। मेरा तो दिल चाह रहा है ब्रेक डांस करूं, पूरे शहर में चरागा कर दूं, बल्कि पूरे मुल्क में एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दूं। तो वैसे होगी नहीं छुट्टी, लेकिन आप जिया बाजी के सामने तो डायलॉग बाजी मार रहे थे। जब सांप खुद ही मर रहा हो तो अपनी लाठी तोड़ने की क्या जरूरत है? और जब मोहब्बतें सच्ची हो ना बेटा, तो ऐसे ही रास्ते बनते हैं।
मनोज तू। हाय जिया पुत्र, ये ले फ्रेश जूस है, बिल्कुल ताजा बनाया तेरे लिए, एक सामने पी ले चल। मेरा दिल नहीं कर रहा था जी, मुझे नहीं पीना अभी। हाय जिया, ऐसा हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर ना। पता है अरसल की बारी मेरा क्या दिल किया करता था, दिन रात में गाची खाऊं। गाची का पता है क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है जिससे ना हम तख्तियां लेपा करते थे स्कूल में अपनी। मेरा तो दिल कर रहा है कि जहर पी लूं अगर मिल जाए तो। क्या हो गया मेरी सोनी को? ऐसी बातें ना किया कर। चल जूस नहीं पीना ना पी, तो ऐसे कर हाथ मुंह धो के ना तैयार हो जा, कपड़े बदल ले। बी जानने का तुझे लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना है। आप अपने बेटे को ले जाए, मुझे नहीं जाना। नसलू, तुझे क्यों लेके जाना लेडी डॉक्टर के पास? तुझे कौन सी जनाना बीमारी हो गई है? वो अम्मा गुस्से में कह के गई है एमी तू। अच्छा चल, कुछ नहीं होता। ऐसी हालत में ना खामखा गुस्सा आता है लड़कियों को। तू थोड़ा कूल डाउन रहा कर इसके साथ। ठीक है माँ। शक्ल दिखा मुझे अपनी। वहाँ सदके जाए है, कैसा बाप वाला नूर आया हुआ तेरे चेहरे पे। जान दे अम्मा, अब्बा के चेहरे पे तो नहीं देखा कभी ये बाप नूर। बहुत ही दुरफटे मुंह तेरा। मैं ही पी लेती हूँ काला नमक डाल के जूस। रुक जाना, मिट्टू, मसला क्या है तुम्हारा? बेबे कहती है मैना नू नहीं जान देना ते मैना नहीं जाएगी और मिठू ना मर जाएगा, पर बेबे दी गल नहीं टाल सकता। तो बेबी ने कभी ये नहीं समझाया जिस घर में इंसान का इज्जत ना हो, मारने का कोई फायदा नहीं। मैना तू टेंशन क्यों लेती है इतनी? है मैं तुझे कहा था ना, बेबे नू इजी नहीं लेना। कोई फायदा नहीं मिट्टू, हमारा पढ़ाई कभी इतना रज हो रहा है। ओहो, मैं बताता हूँ। मतलब मट्टू है ना, ऐसी फर्स्ट क्लास ट्यूशन तुझे ढूंढ के देगा कि तू अपनी जमात में वाकई में ना फर्स्ट आएगी। ना ना ना, वैसे भी हमारा दिल फूट टूट गया। चाची को भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे यहाँ रहना। हम जा रहे हैं। तू बस चल अंदर, बेबे सब कुछ संभाल लेगी। तू बस चल चल अंदर। मिट्टू जमा बेग रखा। मिट्टू तसली माने शेदा। अल्लाह। हाय 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 खान साहब, आप यहाँ ड्रिपे चढ़ाए बैठे हैं और बाहर आपकी जालिम बीवी जो है ना, उसने उस मासूम बच्चे का मक्कू ठाप दिया है। ये मक्कू क्या है? और छोड़े अल्फाज मायने को, जाके रोके मासूमा को। है उस बचूंगड़ी मैना को घर से निकाल रही है वो। घर से नहीं निकालता, उसको हॉस्टल भेजते हैं। हाय हाय, जवान जहान लड़की सगे मामे के होते हुए हॉस्टल में रहेगी। कहीं आपकी भी गैरत को आपने आग नहीं कर दिया? वो परेशान, ऐसा बात है क्या कर, हमारा दिल को खराब मत करो। जलाल खान तो कल खुद गम से न डाले। और कल कल को उस लड़की के साथ कोई हादसा हो गया तो सदमा आपका दोहरा हो जाना है। तारी हूँ आपको, होश के न खून लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपको पता है हॉस्टलों के ना हालात बड़े खराब चल रहे हैं। अरे कल एक सस्ते अखबार में खबर छपी है, छापा पड़ा है ते अंदर से निकला है असला ते पाउडर ते पता नहीं कुछ। वो खाना खराब को वजह, ये सब तो कयामत का निशानी है। और कयामत की ये भी बड़ी बड़ी निशानी है कि सगे मामे के होते हुए लड़की बेगानी जगह पे जाके रहेगी। आपको पता है हमारे गुजरात में ना ऐसी हरकतों पर बंदों को खड़े खड़े फड़का दिया जाता है। ओए, तो ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए? तो स्टैंड लो, हैं रोको जाके उसको। वैसे मिठू गया तो है, इंशाल्लाह कामयाब ही लौटेगा। वो मासूम हमको माफ नहीं करेगा। वो दाजी ने हमको आग कर दी है ना, इस वजह से। अब तो सीएनजी करो, बस कुड़ी को घर में बिठा के रखो। आपकी इस गैरतमंद हरकत से मुतासर होकर ना आपके दाजी तो क्या, आपके परदाजी ने भी आपको माफ कर देना है। सोचिए जरा। वो कुर्बान, ये बात हमारा ज़हन में क्यों नहीं है? देखे ना, फिर इस खुशी की बात पे हाथ मारे। वो ड्रिप लगे। शेरों को नहीं लगनी ड्रिपें। चले निकालें इसको। मर्द बने आप, चले आ जाए। सॉरी जिया, मेरा मकसद वो नहीं था जो तुमने सुना। सर प्लीज मुझसे अब कोई बात नहीं करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे मकसद और मतलब समझ आते हैं। अच्छा डॉक्टर के पास तो चलो ना प्लीज। क्यों? मेरा मतलब है कि जब सबकी आंखों में एक एक्सरे मशीन ऑलरेडी फिट है और वो मुझे अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है, तो फिर क्या जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, धक्के खाऊं? दवाई तो डॉक्टर ही बताएगी मुझे। कौन
सी मेडिसिन अरसल, कैसी मेडिसिन? मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, सबका दिमाग खराब है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है। तुम लॉन में क्या कह रहे थे? मजाक कर रहे थे आंटी जी से। मजाक कर रहा था? मजाक तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी का बना दिया। यार इतने अजीब हो, कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हो। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। सुनूंगा ना यार तुम्हारी बात किया। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है ना, लेकिन असल मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तुम थोड़ी देर के लिए भी कोशिश कर सकते हो खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचने की कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हिम्मत से काम लो जलाल, तुमने तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी। जान, हमारे लिए तो जिंदगी का कशिश ही खत्म हो गया। सारा कारोबार खत्म, सारे रिश्ते खत्म, कुछ नहीं बचा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। मैं यूके संभाल लूंगा, तुम यहाँ का कारोबार देख लेना। हम पैसे किधर से लाएगा? अब मामू जाना, मैं बात करता हूँ ना दादी से, अभी फोन लगाता हूँ, वो माफ कर देगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम ये फोन शोन रख दो और हॉस्टल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, वैसे ही हर्ज हो रहा है। वो माशूमा, खुदा का खौफ करो। एक बेटी का माँ कर तुम ऐसा बात करता है? तुम्हारे खानदान में लोगों को ऐसे निकालने का रिवाज होगा, हमारे पिखावर में ऐसा नहीं है। हम पठान लोग अपने मेहमानों की खातिर अपना जान दे देते हैं। निकाल कहाँ रही है, हॉस्टल भिजवा रही है। वैसे रहना तो उसने यहीं पर है ना। वाह, वो बच्चे जल्दी करो, हमारा कपड़ा निकालो, हम एक किराए के फ्लैट पे रहेगा तुम्हारे साथ, बाकी का जिंदगी हम ऐसे ही गुजारेगा। लो, अब ये एक नई पटरी पर चढ़ गया। किराया कहाँ से देंगे? दादी ने तो आपका सब कुछ छीन लिया है। माशूमा जान, हमारा भी अल्लाह मालिक है। वो बच्चे तुम तैयारी करो, सरकवा जल्दी करो, जल्दी करो। मैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे मामू और ममानी यहाँ रह रहे हैं, तुम भी यहीं रहो। और जलाल मियाँ, तुम ये बेवकूफाना किस्म के फैसले करना बंद करो। इसके दादी से तो पूछ लो, कल को नवासी की भी जिम्मेदारी हम पर न डाल दे। एक जलाल तो हमें तोहफे में दे ही दिया है। वो तो खुश होंगे, हॉस्टल का खर्चा बच जाएगा। कंजूसी का तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है मेरे ससुराल वालों ने। वैसे यहाँ कोई रिवाज नहीं है जदाद में हिस्सा शिस्सा देने का बेटियों को? कौन सा हिस्सा? अब शरई हिस्सा मसूमा दा। सोचो ना, कौन सी कमी आ जानी है जमशेद भाईयान के खजाने में, और इन दोनों का दाल दलिया भी चलता रहेगा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बान कुर्बान। वो क्या पोपट मशवरा दिया परिजान तुमने, क्या दिमाग पाया आपने। आप पर तो दिल कुर्बान करने को दिल करता है। वैसे बात तो सही कर रही है परवीन, क्यों बिचार? तुम तो चुप करो, एक नया शोशा छोड़ दिया ये हिस्सा लेने वाला। अरे रख लो अपनी भांजी को इसी घर में, जहाँ इतने लोग पल रहे हैं इस घर में, वो भी पल जाएगी भाई। मासूमा, तूने ना अब डटे रहना है। वो बहुत खा लिया जमशेद भाईयान और नजाकत तेरा हिस्सा। बीजान भी तो माने ना। माने ना माने, तूने ना उंगली डाल के हलक से निकालने अपने पैसे। वाह वाह, क्या कुर्बान परिजान, क्या खूबसूरत बात किया तुमने। दिल कुर्बान हो जाने को करता है। मैं बात करती हूँ आज जमशेद और शाहना से, देखो क्या होता है। शाबाश शाबाश। मिला कजिया, तुम रो रहा है? मैं हंस रही हूँ, ही। सबने तो जैसे बहुत अच्छा किया ना कि मैं हंसूं। रो तो मत मड़ा, स्तागा नाजुक पलार पर शांति जमाम जरूरत से कीगी। क्या? वो तुम रोता है तो हमारे दिल को भी कुछ होती है। इस पूरे घर में लोग एक दूसरे का फ्यूचर खराब करके आगे बढ़ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें क्यों हो रहा है? बड़ा जिया, समझो ना, खुशी का बात है जिसकी वजह से रोक रहे, तुम्हें लगा। मेरी खुशी तो बर्बाद हो गई ना। मैं
जिया देखो प्लीज नहीं रोना, हम तुमसे छोटा है लेकिन ये समझता है जिंदगी में जो होती है अच्छी के लिए होती है। प्लीज। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। आप भी बहुत स्वीट हो। तुम्हें अब इस घर में किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। हाँ, तो हमारा दोस्ती पक्का पक्का दे ताली। तूने नहीं माननी मेरी बात है। नीचे क्या कर रही है तू यहाँ पे? जी मुझे प्यास लग रही थी, पानी नहीं था ऊपर तो मैंने आ गई। मैंने तुझे बताया है इस हालत में सीढ़ियां नहीं चढ़नी उतरनी है। तुझे जिस चीज की भी लोड़ है ना, तू मुझे बता, कमरे में पहुंच जाए। तो तेरा क्या नाम है? मैं ना, हाँ वही। आज से ना मैं तेरी जिया के साथ ड्यूटी लगा रही हूँ। इसे जो चीज भी चाहिए होगी, जो शय चाहिए होगी, तूने इसे कमरे में पहुंचानी है, ठीक है? आ गई है समझ में बात? अब पुत्र इस घर में रहना ना तो हाथ पैर हिलाने होंगे। खा हिला लेगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। और तूने ना उठते बैठते इसकी उर्दू का किबला जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त कराते रहना है, ठीक है? चलो दोनों जने जाओ ऊपर, शाबाश है। अब नीचे ना आना। चल बाजी, वो ना माय सिटी पर टॉपिक है तो लंदन के बारे में कुछ बता। तुम्हारे मुंह पे चम्माट मार के ना बताऊं माय सिटी के बारे में? मजाक कर रहा था, सॉरी। मजाक कर रहा था? ये जो तुम पींगे बढ़ा रहे हो ना मेरे दुश्मनों के साथ, ये सब मुझे दिख रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चों, अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया? बच्चे को डांटी जाएगी। अब मैं ना, मुझे याद आया वो तुमने वली दकनी के तस्वीर महबूब के बारे में पूछा था। ऐसा मटेरियल निकाला, क्या याद करोगे? आज दे दूंगा तुम्हें। और वैसे भी कल से हमारी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। ना करो, कमाल हो गया। दैट्स ग्रेट। Oh wow, that's great. ये देख के यार आराम से। हमें डांट पड़वाएगा, ये हमें डांट पड़वाएगा। कमाल है तेरी बहन। हाँ मैं लिखवाऊं। लिख, लंदन इज इन यूके। अभी और इसी वक्त निकालो उस फसाद की जड़ को मेरे घर से। बात तो आपने वैसे और नहीं तो क्या, एक नंबर की फसादन औरत है वो। देखो कैसे खड़े खड़े चंद सेकंड में जलाल को भड़का दिया उसने। मैंने तो साथ बिजनेस करने की ऑफर दे दी। देखो मियां, तुम इतना सर न चढ़ाओ उसे। इतना तो परेशान था वो बेचारा। और इस परेशानी का हल ये निकाला है उस परी ने, अल्लाह पूछेगा उसे। अब देखना जलाल किसी को जीने नहीं देगा। मैं बात करूं नगर आपका? क्या परवीन से? नहीं, जलाल भाई से। आराम से बैठे आप, वो वैसे ही आपको किसी खाते में नहीं डालते। आपने समझाना था मासूमा को। अरे क्या खाक समझाती, उसके तो अपने चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि लोड शेडिंग में सारा शहर चमक उठे। अंदर के हाथ में माचिस आ गई है, अब किसकी चलेगी उसके आगे? देखो जरा, बंटवारे की बातें शुरू कर दी। बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जलाल को। मासूमा, तुम्हारा हिस्सा कम से कम 2.5 करोड़ रुपया निकलता है। वो हमने पूरा हिसाब किताब लगाया है। वाकई? होगा ना। हम तो परी बेगम का जहानत पर अश कर उठाऊं। क्या शानदार औरत है, क्या दिमाग पाया। चाची हमको माफ कर दे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता नजाकत और जमशेद मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देंगे। स्टैंड लो उन लोगों के सामने, स्टैंड लो, डट जाओ इन जालिमों के सामने। जलाल खान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, ठोपक जमा कानून दे। आप बेफिक्र हो जाए, अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। वही तनेर खस्ता स्तर के दे, तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत है। जब हमको हिस्सा मिलेगा ना, हम तुमको उम्रा पे लेके जाएंगे, सऊदी अरब। मिलकर अल्लाह अल्लाह करेगा। चले ना हिसाब करें। वही इतना और कितना हिसाब करेगा? 2.5 करोड़ कम है क्या? लगा पता तो चले, जा कहाँ रहा है? हुआ के घर जा रहे हैं। मुझे लगा तुम हमें मरवाएगा। जी तुम्हारा इतना प्यारा सा सासू माँ है, उसने मना किया कहीं नहीं जाना। हमने कहीं नहीं जाना। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खाए ना, घर वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा कजन नहीं है, मेरा कजन है। मेरा कजन जो मिट्ठू है ना, उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड हुमा का बड़ा दिल दुखाया, तो हमने उसे मनाने के लिए जाना।
लगता मिट्टू जी एक काम करो, हमारे सेलफोन में बहुत प्रीमियम से कॉल करो हुमा को, जाता नहीं तो नहीं। चलो मेरे साथ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? पिछले 48 घंटे से मैं उस कमरे में बंद हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ यार। चलो ना, बस कोई देख ना ले हमें। कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। टीचर बहन भाई भाई नहीं है यार, बड़ी बोर हो गई हूँ इस घर में। टीचर समझना, 2 दिन से कमरे में बंद हूँ, कोई तरह तो नहीं जाने देता। अम्मा के पास जाना है, रिक्शा डाल ड्यूटी, बस किसी को बता दो नहीं। कोई ले आता हूँ, बस हम गेट पर आ रहे हैं, बता देना, कॉल दे देना। किधर? नीचे नीचे आहिस्ता, ऐसे जैसे बस हम गार्डन में जाते हैं वॉक करने के लिए। क्या ऐसी आफत आ गई है जो पी और इसी वक्त चाहिए तुझे यूनिवर्सिटी की फेयरवेल वीडियो? कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है? जय सुपर 4G नहीं तेरे पास, इसीलिए जिंदगी में इतना स्लो चल रहा बेटा। जाके नई सिम ले, फिर बात करेंगे। मैं मर गई है, अकेली बैठ के चलेगी रिक्शे के ऊपर जिया। अल्लाह खैर करे भाभी, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। सारा कसूर मरासी का। और मैंने क्या किया माँ? ना गाड़ी पे उसको छोड़ते हुए तुझे मौत पड़ी थी ना। और मुझे नहीं बता के गई, वो मोटे डीजे ने उसको रिक्शा रोक के दिया है। हमेशा अपनी सारी गलतियां जो ना मासूम बच्चे पे लेप देना तू। और वो देखो, मैंने मैना को कहा था कि उसका ख्याल रखना, वो भी साथ टूट पड़ी। शुक्र करे उसके साथ गई है, वो अकेली नहीं गई। ये तो है। मौसी। हाँ मिठू पुत्र फरमाइए। आपका ना बुलावा है, वो बीजान ना आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रही। हमेशा कोई बदखबरी लेकर आना। ये नीमा बीजान को पता चल गया होगा जी अकेली चली गई रिक्शे पे, मेरी शामत आने वाली। तू आ मेरे साथ, आ चल। मैं क्यों? सल्लू भाई आपको पता ही नहीं है भाई ने ऐसा कारनामा मारा, क्या बताऊं आपको। क्या कारनामा मार लिया भाई ने? ओए सल्लू भाई मैं बताता हूँ, मैं ना चलते रिश्के से ऐसे रोका है मैना को, और बेबे ने ऐसी थरथलियां मचाई हैं कि उसको हॉस्टल जाने से रोक लिया। तो ज्यादा बढ़के ना मार, बीजान को गुस्सा आ गया ना तो सामान समेत उठा के मारेंगे उसको गली के बाहर। वैसे सल्लू भाई बड़े अफसोस की बात है, तो कभी तो भाई के लिए खुश हो जाया करो। हैं क्या खुश हो गया? तेरी भाभी ने काम करके रखा। इस घर में कोई खुशी नहीं होता वैसे। यार माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं धाड़े मार मार के रोऊं। जिया कितनी स्टूपिड हो तुम, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किस चीज पर? कि मेरी स्पेशलाइजेशन थी, वो ख्वाब मेरा बीच में कहीं अधूरा रह गया है। नहीं, इस बात पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी अच्छी गुड न्यूज दी, एंजॉय करो इसे। यार सारे घर वालों ने मिलकर जिंदगी अजाब कर दी है। अब वो कैसे? यार कभी कहती कि I'm sorry यार, कभी मुझे कहते हैं जूस पियो, कभी कहते हैं शेक पियो, कभी कहते हैं सीढ़ियां उतरो नहीं, कभी कहते हैं सीढ़ियां चढ़ो नहीं। यार कमरा ऊपर है तो कैसे नहीं सीढ़ियां उतरेंगे चढ़ेंगे? यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे मरीजा जैसा फील होने लग गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बीमार हूँ। जिया कितनी पागल हो तुम यार, सब तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखते हैं। और बात सुनो, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनका सब ध्यान रखते हैं, वरना कुछ मेरे जैसे होते। जिया लिवानी का कॉल। क्या? मेरा मतलब है मिट्टू का कॉल। कोई जरूरत नहीं है उसकी कॉल उठाने की, पिछले आधे घंटे में वो तुम्हें 36 दफा कॉल कर चुका है। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, तुम ये बताओ डॉक्टर को दिखाया तुमने? हाँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन जिया कभी ना कभी तो दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। जिया बस मामू कॉल, राजी जलाल मामू दे। यार ना घर में सुकून से रहने देते हैं, ना किसी और के घर में सुकून से रहने देते। तुम अकेले खाना छोड़ो और चलो। और तुम प्लीज अपना पैर ठीक करो और घर पर चक्कर लगाओ। हाँ मामा जी, हम चलते हैं, फिर मिलेगा। बाजी तुमसे थोड़ी ही बड़ी है।
सॉरी, वो दरअसल हमारी पेशावर में छोटा बड़ा सबको बाजी बोलता है तरह में। तुम तो अपनी बाजी के सदमे से बाहर निकलो और पैर ठीक करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, वेट कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। तुम चलो। अल्लाह हाफिज। बाजी बेबे पानी पी। ना तू मुझे आज बताएगी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तू मुझे बताएगी कि तू उनके साथ है या मेरे साथ है। ना मैंने तेरे खिलाफ कौन सा कट्टा खोल दिया है? ये जो जलाल भाईजान के नाम का तूने कट्टा खोल दिया ना पिनो, मैं तुझे बता रही हूँ ये पूरे कराची से नहीं संभाला जाना। ओ मासी गुस्से में छड़ पानी पी। रहने दे, ये पानी जो ना अपने बेबे के साथ पर डाल जिसकी जुबान कंट्रोल पे नहीं रहती है। मैं तो एवं ही गल की है पागला। ये जो तू एवं ही गल करके ना साइड पे निकल जाती है, मैं तुझे बता रही हूँ पिनो, ये चलाकियां मेरे साथ नहीं चलने वाली हैं। तो दे देना बेचारी मासूमा को उसका हिस्सा है। कितना परेशान है उसका मियाँ। बेबे पानी पी नाल कूल डाउन। ओ पुत्र मैं ते कूल डाउन ही आ, तेरी मासी नु गुस्सा आ रहा है ना। तो क्यों ना आए मुझे गुस्सा है, पूरी जदाद में वंडियां डाल दी हैं, सारी की सारी मेहनत आज तक जो है वो मेरे शौहर ने की है, देख लूंगी मैं तुझको। वैसे बेबे आपस की बात है, मुझे ना लगता है आप ही ने कुछ चवल मारी होगी। चुप कर। जलाल नु सीधा करते करते छन्नू को डाल लिया मैंने गले। अब सोचना यह है कि यू टर्न कैसे मारूं। हाँ बेबे मैं बताता हूँ आपको। रहने दे। मम्मा क्या 25 चक्कर लगा लिया आपने? मैंने 25 चक्कर लगा लिए, लेकिन जिया की बच्ची अभी तक वापस नहीं आई। चीची फोन भी किया, फोन नहीं उठा रही। फोन वो क्यों उठाएगी नवाबजादी? तो बहुत बड़ी नवाबजादी है। तो उसको ऐसा चमाट मारूंगी ना, लक पटा जाएगा उसको। क्या हो गया चीची? ये अच्छा थोड़ी उसके लिए इस कंडीशन में। कैसी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? चलो अंदर धो जाओ। किससे पूछ के गई थी? किससे पूछ के गई? किसी से नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछ कर जाती तो कोई भी मुझे इस जेल से बाहर ना निकलने देता। आप तुम्हें ये घर जेल लगना। सुनो चाची कूल डाउन, क्या हो गया? दोस्त की तरफ ही गई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई? ये मैं मार गई। हाय उतार ये एडी वाली जूती जिया। क्यों, किसको मारनी है? भाई मारनी नहीं है जिया पुत्र, लेडी डॉक्टर मना करती है, इस कंडीशन में नहीं पहनते एडी वाली जूती। तूने बताया नहीं इसको निमा? सुनती कब है? आप लोगों ने आहिस्ता चलो बेवकूफ लड़की। और तू जो मीसनी बन के यहाँ पे खड़ी हुई है, तुझे मैंने कहा था इसका ख्याल रखना, तू चड़प्पे मारती उसके साथ टूट गई। बेटा बखबला चिंजीवा। हाँ? मतलब दिल घबरा रही थी जिया का। तो जान दे अम्मा, देख उसका आगे दिल घबरा रहा, सारे हाथों के पीछे पड़ जाते उसके। देखा देखा कैसी फिक्र होगी इसको अपनी मोटी की। अब चल लगा रहे जावे क्या उसको। वो किंजा बचे, अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से पहुंच गए। इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारा बाबा उधर आएगा यूके अपने खर्चे पर तुमसे मिलने के लिए। बस यूं समझो कि हमारा लॉटरी निकल आया। हाँ का ना बचे, खुदाई पामान खुदाई दे मालशा। जलाल मियाँ, ये लॉटरी के ऐलानात जरा बाहर जाके अगर आप करें ना तो बेहतर होगा। नमाज पढ़ना महाल कर दिया तुमने। बिस्मिल्लाह बीजान बिस्मिल्लाह, आप नमाज पढ़ो और हमारे लिए भी दुआ करो। तो नमाज पढ़ने के बाद बीजान आपसे बड़ा एक जरूरी बात करने। और अगर ये जरूरी बात जायदाद के बारे में है ना तो हमारी तरफ से साफ जवाब है। बीजान, वो बीजान, हो वो जिया बचे, मैं ना आपके साथ गया था जहन्नुम में। वर्सल, तुमने जिया को यूके की बजाय जहन्नुम का टिकट लेकर दिया? पप्पा खुदा का खौफ करें, कभी सीरियस हो जाए करें जिंदगी में। तो हम तो